श्री रामकृष्ण परमहंस वचनामृत। नमस्कार। आज की अमृत वर्षा शुरू करने से पहले आप सभी से प्रेम निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल बटन अवश्य दबाएं तथा जो भी इस गहन व संतों के साथ यात्रा में हमारे साथ चलना चाहें उन तक वीडियो शेयर कर ये अमृत वर्षा ज़रूर पहुंचाएं। बेहतर अनुभव के लिए अनुरोध है कि आप अपने हेडफोन का प्रयोग अवश्य करें। आंख बंद कर संतों की संगति व भीतरी दुनिया को एक बार जरूर जिएं। श्री रामकृष्ण परमहंस की संगति जीने के लिए, अनुभव में उतरने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि यह सीरीज शुरू से सुनें। श्री रामकृष्ण परमहंस वचनामृत। आइए सुनते हैं गतांग से आगे। निष्काम कर्म तथा विद्या का संसार। श्री रामकृष्ण, कर्म निष्काम करना चाहिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कर्म करते हैं वे अच्छे हैं। वह निष्काम कर्म करने की चेष्टा करते हैं। मणि: जी हाँ। अच्छा, जहाँ कर्म है क्या वहाँ ईश्वर मिलते हैं? राम और काम क्या एक ही साथ रहते हैं? हिंदी में मैंने पढ़ा है कि जहाँ काम तह राम नहीं, और जहाँ राम नहीं काम। कर्म सभी करते हैं। उनका नाम लेना कर्म है। सांस लेना और छोड़ना भी एक कर्म है। क्या मजाल है कि कोई कर्म छोड़ दे। इसलिए कर्म करना चाहिए, किंतु फल ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। जी, तो क्या ऐसी चेष्टा की जा सकती है कि जिससे अधिक धन मिले? हाँ, की जा सकती है, किंतु यदि विद्या का परिवार हो तो अधिक धन कमाने का प्रयत्न करो, परंतु सदुपाय से। उद्देश्य उपार्जन नहीं, ईश्वर की सेवा है। धन से यदि ईश्वर की सेवा होती है तो उस धन में दोष नहीं है। जी, घर वालों के प्रति कर्तव्य कब तक रहता है? उन्हें भोजन वस्त्र का अभाव न हो। संतान जब स्वयं समर्थ होगी तब भार ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। चिड़ियों को देखा है? चिड़ियों के बच्चे जब खुद चुगने लगते हैं तब माँ के पास यदि खाने के लिए आते हैं तो माँ चोंच मारती है। जी, कर्म कब तक करना होगा? फल होने पर फूल नहीं रह जाता। ईश्वर लाभ हो जाने से कर्म नहीं करना पड़ता, मन भी नहीं लगता। ज्यादा शराब पी लेने से मतवाला होश नहीं संभाल सकता। दुअन्नी भर पीने से कामकाज कर सकता है। ईश्वर की ओर जितना ही बढ़ोगे उतना ही वे कर्म घटाते रहेंगे। तुम डरो मत। गृहस्थ की बहू के जब लड़का होने वाला होता है तब उसकी सास धीरे धीरे काम घटाती जाती है। 10वें महीने में काम छूने भी नहीं देती। लड़का होने पर वह उसी को लिए रहती है। जो कुछ कर्म हैं, जहाँ वे समाप्त हो गए कि चिंता दूर हो गई। गृहिणी घर का सारा काम काज समाप्त करके जब कहीं बाहर निकलती है तब जल्दी नहीं लौटती, बुलाने पर भी नहीं आती। ईश्वर लाभ तथा ईश्वर दर्शन का अर्थ। मणि बोले, अच्छा, ईश्वर लाभ के क्या माने हैं? ईश्वर दर्शन किसे कहते हैं और किस तरह होते हैं? वैष्णव कहते हैं कि ईश्वर मार्ग के पथिक 4 प्रकार के होते हैं: प्रवर्तक, साधक, सिद्ध और सिद्धों में सिद्ध। जो पहले ही पहल मार्ग पर आया है वह प्रवर्तक है। जो भजन पूजन, जप ध्यान, नाम गुण कीर्तन आदि करता है वह साधक।
जिसे ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव मात्र हुआ है वह सिद्ध है। उसकी वेदांत में एक उपमा है, वो ये कि अंधेरे घर में बाबूजी सो रहे हैं। अब कोई टटोलकर उन्हें खोज रहा है। कोच पर हाथ जाता है तो वो मन ही मन कह उठता है ये नहीं है। झरोका छू जाता है तो भी वह कह उठता है यह नहीं है। दरवाजे में हाथ लगता है तो भी ये नहीं है। नीति नीति नीति। अंत में जब बाबूजी की देह पर हाथ लगा तो कहता है ये हैं बाबूजी। अर्थात अस्थि का बोध हुआ। बाबूजी को प्राप्त तो किया किंतु भली भांति जान पहचान नहीं हुई। एक दर्जे के और लोग हैं जो सिद्धों में सिद्ध कहलाते हैं। बाबूजी के साथ यदि विशेष वार्तालाप हो तो वो एक और ही अवस्था है। यदि ईश्वर के साथ प्रेम भक्ति द्वारा विशेष परिचय हो जाए तो दूसरी ही अवस्था हो जाती है। जो सिद्ध है उसने ईश्वर को पाया तो है, किंतु जो सिद्धों में सिद्ध है उसका ईश्वर के साथ विशेष परिचय हो गया है। परंतु अगर उनको प्राप्त करने की इच्छा हो तो एक न एक भाव का सहारा लेना ही पड़ता है, जैसे शांत, दासी, सखा, वात्सल्य या मधुर या प्रेम। शांति भाव ऋषियों का था। उनमें भोग की कोई वासना नहीं थी। ईश्वर निष्ठा थी जैसे पति पर स्त्री की होती है। वो ये समझती है कि मेरे पति कंदर्प हैं। दासी जैसे हनुमान का राम काज करते हुए बिल्कुल सिंह तुल्य। स्त्रियों का भी दासी भाव होता है। पति के हृदय खोल कर सेवा करती है। माता में भी यह भाव कुछ कुछ पाया जाता है, जैसे यशोदा में था। सख्य यानी सखा, मित्र भाव, आओ पास बैठो। सुदामा आदि श्री कृष्ण को कभी झूठे फल खिलाते थे तो कभी कंधे पर चढ़ते थे। वात्सल्य जैसे यशोदा का स्त्रियों में भी कुछ कुछ होता है। स्वामी को खिलाते समय मानो जी काढ़ कर रख देती है। लड़का जब भरपेट भोजन कर लेता है तभी माँ को संतोष होता है। यशोदा कृष्ण को खिलाने के लिए मक्खन हाथ में लिए घूमती फिरती थी। मधुर जैसे राधा रानी का स्त्रियों का भी मधुर भाव है। इस भाव में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य सब भाव हैं। मणि, क्या ईश्वर के दर्शन इन्हीं नेत्रों से हो सकते हैं? चर्म चक्षु से उन्हें कोई नहीं देख सकता। साधना करते करते शरीर प्रेम का हो जाता है। आंखें प्रेम की, कान प्रेम की। उन्हीं आंखों से वे दिख पड़ते हैं, उन्हीं कानों से उनकी वाणी सुनाई पड़ती है और प्रेम का लिंग और योनि भी होते हैं। यह सुनकर मणि खिलखिलाकर हंस पड़े। श्री रामकृष्ण जरा भी नाराज ना होकर फिर कहने लगे, इस प्रेम के शरीर में आत्मा के साथ रमण होता है। ईश्वर को बिना खूब प्यार किए दर्शन नहीं हो सकते। खूब प्यार करने से चारों ओर ईश्वर ही ईश्वर दिखते हैं। जिसे पीलिया हो जाता है ना, उसे चारों ओर पीला दिखाई पड़ता है। तब मैं वही हूं, यह बोध भी हो जाता है। मतवाले का नशा जब खूब चढ़ जाता है तब वह कहता है मैं ही काली हूं। गोपियां प्रेम में मस्त होकर कहने लगी मैं ही कृष्ण हूं। दिन रात उन्हीं की चिंता करना, उन्हीं की चिंता करने से चारों ओर वे ही दिख पड़ते हैं। जैसे थोड़ी देर दीप शिखा की ओर ताकते रहो तो फिर चारों ओर सब कुछ शिखा में ही दिखाई देता है। क्या ईश्वर दर्शन मस्तिष्क का भ्रम है?
मणि सोचते हैं कि वह शिखा तो सत्य शिखा है नहीं। अंतर्यामी श्री रामकृष्ण कहने लगे, चैतन्य की चिंता करने से कोई अचेत नहीं हो जाता। शिवनाथ ने कहा था, ईश्वर की बार बार चिंता करने से लोग पागल हो जाते हैं। मैंने उससे कहा, चैतन्य की चिंता करने से क्या कभी कोई चैतन्यहीन होता है? जी समझा, यह तो किसी अनित्य विषय की चिंता है नहीं। जो नित्य और चेतन है उनमें मन लगाने से मनुष्य अचेतन क्यों होने लगा? यह उनकी कृपा है। बिना उनकी कृपा के संदेह भजन नहीं होता। आत्मदर्शन के बिना संदेह दूर नहीं हो सकता। उनकी कृपा होने पर फिर कोई भय की बात नहीं रह जाती। पुत्र यदि पिता का हाथ पकड़कर चले तो गिर भी सकता है, परंतु यदि पिता पुत्र का हाथ पकड़े तो फिर गिरने का कोई भय रहता ही नहीं। वे यदि कृपा करके संशय दूर कर दें और दर्शन दें तो फिर कोई दुख नहीं, परंतु उन्हें पाने के लिए खूब व्याकुल होकर पुकारना चाहिए, साधना करनी चाहिए, तब उनकी कृपा होती है। पुत्र को दौड़ते हाँफते देखकर माता को दया आ ही जाती है। माँ छिपी थी, सामने प्रकट हो जाती है। अब मणि सोच रहे हैं, ईश्वर दौड़ धूप क्यों कराते हैं? श्री रामकृष्ण तुरंत कहने लगे, उनकी इच्छा कि कुछ देर दौड़ धूप हो तो आनंद मिले। लीला से उन्होंने इस संसार की रचना की है। इसी का नाम महामाया है। अतएव उस शक्ति रूपिणी महामाया की शरण लेनी पड़ती है। माया के पाशों ने बांध लिया है, फांस काटने पर ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। आद्या शक्ति महामाया तथा शक्ति साधना। श्री रामकृष्ण, कोई ईश्वर को प्राप्त करना चाहे तो उसे पहले आद्या शक्ति रूपिणी महामाया को प्रसन्न करना चाहिए। वे संसार को मुग्ध करके सृष्टि, स्थिति और प्रलय कर रही है। उन्होंने सबको अज्ञानी बना डाला है। वे जब द्वार से हट जाएंगी तभी जीव भीतर जा सकता है। बाहर पड़े रहने से केवल बाहरी वस्तुएं देखने को मिलती हैं। नित्य सच्चिदानंद पुरुष नहीं मिलते। इसीलिए पुराणों में है, सप्तशती में मधुकैटभ का वध करते समय ब्रह्मादि देवता महामाया की स्तुति कर रहे हैं। संसार का मूल आधार शक्ति ही है। उस आद्या शक्ति के भीतर विद्या और अविद्या दोनों हैं। अविद्या मोह मुग्ध करती है। अविद्या वह है जिससे कामिनी और कांचन उत्पन्न हुए, वह मुग्ध करती है। और विद्या वे है जिससे भक्ति, दया, ज्ञान और प्रेम की उत्पत्ति हुई है। वह ईश्वर मार्ग पर ले जाती है। उस अविद्या को प्रसन्न करना होगा। इसीलिए शक्ति की पूजा पद्धति हुई। उन्हें प्रसन्न करने के लिए नाना भावों से पूजन किया जाता है, जैसे दासी भाव, वीर भाव, संतान भाव। वीर भाव अर्थात उन्हें रमण द्वारा प्रसन्न करना। शक्ति साधना, सब बड़ी विकट साधनाएं थीं, कोई दिल लगी नहीं। मैं माँ के दासी भाव से और सखी भाव से 2 वर्ष तक रहा, परंतु मेरा संतान भाव है। स्त्रियों के स्तनों को मातृस्तन समझता हूँ। लड़कियाँ शक्ति की एक एक मूर्ति हैं। पश्चिम में विवाह के समय वर के हाथ में छुरी रहती है, बंगाल में सरौता। अर्थात इसका मतलब हे हुआ, उस शक्ति रूपिणी कन्या की सहायता से वर माया पाश काट सकेगा। यह वीर भाव है। मैंने वीर भाव से पूजा नहीं की, मेरा संतान भाव था। कन्या शक्ति स्वरूपा है। विवाह के समय तुमने नहीं देखा,
वर अहमक की तरह पीछे बैठा रहता है, परंतु कन्या निशंक रहती है। ईश्वर दर्शन तथा अज्ञान या अपरा विद्या। ईश्वर लाभ करने पर उनके बाहरी ऐश्वर्य, संसार के ऐश्वर्य को भक्त भूल जाता है। उन्हें देखने से उनके ऐश्वर्य की बात याद नहीं आती। दर्शनानंद में मग्न हो जाने पर भक्त का हिसाब किताब नहीं रह जाता। नरेंद्र को देखने पर तेरा नाम क्या है, तेरा घर कहाँ है, यह पूछने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। पूछने का अवसर ही कहाँ है। हनुमान से किसी ने पूछा, आज कौन सी तिथि है? हनुमान ने कहा, भाई मैं दिन, तिथि, नक्षत्र कुछ नहीं जानता। मैं केवल श्री राम का स्मरण किया करता हूँ। श्री राम कृष्ण की प्रथम प्रेमोन्माद अवस्था। आज श्री राम कृष्ण बड़े आनंद में हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में नरेंद्र आए हैं और भी कुछ अंतरंग भक्त हैं। नरेंद्र ने यहीं आकर स्नान किया और प्रसाद पाया। अक्टूबर का महीना है, सन 1882, दिन सोमवार। श्री रामकृष्ण के पास राखाल, रामलाल और हाजरा हैं। नरेंद्र के साथ एक दो बाहर के लड़के आए हैं। आज मास्टर भी आए हैं। नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण के पास ही भोजन किया है। भोजन हो जाने पर श्री रामकृष्ण ने अपने कमरे में बिस्तर लगा देने को कहा, जिस पर नरेंद्र आदि भक्त, विशेषकर नरेंद्र, आराम करेंगे। चटाई के ऊपर रजाई और तकिए लगाए गए हैं। श्री रामकृष्ण भी बालक की भांति नरेंद्र के पास बिस्तर पर आ बैठे। भक्तों से, विशेषकर नरेंद्र से और उन्हीं की ओर मुंह करके हंसते हुए बड़े आनंद से बातचीत कर रहे हैं। अपनी अवस्था और अपने चरित्र का बातों बातों में वर्णन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण नरेंद्र आदि भक्तों से, मेरी इस अवस्था के बाद मुझे केवल ईश्वरी बातें सुनने की व्याकुलता होती थी। भागवत, अध्यात्म रामायण, महाभारत, कहाँ इनका पाठ हो रहा है, यही सब ढूंढता फिरता था। कृष्ण किशोर के पास अध्यात्म रामायण सुनने जाया करता था। कृष्ण किशोर का कैसा विश्वास है। वो वृंदावन गया था। वहां एक दिन उसे प्यास लग गई। कुएं के पास जाकर उसने देखा कि एक आदमी खड़ा है। पूछने पर उसने जवाब दिया कि मैं नीच जाति का हूँ और आप हैं ब्राह्मण। मैं कैसे आपको पानी निकाल कर दूं? कृष्ण किशोर ने कहा, तू बस कह शिव। शिव कहने से ही तू शुद्ध हो जाएगा। उसने शिव कहकर पानी ऊपर निकाला। वैसा निष्ठावान ब्राह्मण होकर भी उसने वही जल पिया। आहा, कैसा विश्वास है। जहाँ कृष्ण किशोर रहा करता था, वहीं एक दिन एक घाट पर साधु आया था। हमने सोचा एक दिन देखने जाएंगे। काली मंदिर में मैंने हलधारी से कहा, कृष्ण किशोर और हम साधु दर्शन को जाएंगे, तुम चलोगे? हलधारी ने कहा, एक मिट्टी का पिंजरा देखने जाने से क्या होगा। हलधारी गीता और वेदांत पढ़ता था ना, इसीलिए उसने साधु शरीर को मिट्टी का पिंजरा बताया। मैंने जाकर कृष्ण किशोर से यह बात कही तो वो बहुत क्रोध में आ गया। उसने कहा, क्या हलधारी ने ऐसी बात कही है? जो ईश्वर चिंतन करता है, राम चिंतन करता है और जिसने उसी उद्देश्य से सर्व त्याग कर दिया है, क्या उसका शरीर मिट्टी का पिंजरा ठहरा? हलधारी नहीं जानता कि भक्त का शरीर चिन्मय होता है। उसे इतना क्रोध आ गया था कि वह खाली मंदिर में जब फूल तोड़ने आता और हलधारी से भेंट होती तो उससे मुंह फेर लेता था
उससे बोलता तक नहीं था। उसने मुझसे कहा था, तुमने जनेऊ क्यों फेंक दिया? जब मेरी यह अवस्था हुई तब अश्विन की आंधी की तरह एक भाव आकर वह सब कुछ न जाने कहाँ उड़ा ले गया। कुछ पता ही नहीं चला, पहले की एक भी निशानी रही ही नहीं। होश नहीं थे। जब कपड़ा ही खिसक जाता था तो जनेऊ कैसे रहे? मैंने कहा, एक बार तुम्हें भी उन्माद हो जाए तो तुम समझ जाओ। फिर हुआ भी वैसा, उसे उन्माद हो गया। तब वह केवल ओम ओम कहा करता था और एक कोठरी में चुपचाप बैठा रहता था। यह समझकर कि वह पागल हो गया है, लोगों ने वैद्य बुलाया। नाटागढ़ का राम कविराज आया। कृष्ण किशोर ने उससे कहा, मेरी बीमारी तो अच्छी कर दो, पर देखो मेरे ओमकार को मत छुड़ाना। और सब हंस पड़े। एक दिन मैंने जाकर देखा कि वह बैठा सोच रहा है। पूछा, क्या हुआ है? कहता है, टैक्स वाले आए थे, इसीलिए सोच में पड़ गया हूँ। कहकर गए हैं रुपया ना देने से घर का सारा माल बेच देंगे। तो मैंने कहा, सोचकर होगा क्या? अगर सब उठा ले जाएं तो ले जाने दो, अगर बांधकर ही ले जाएंगे तो तुम्हें थोड़ी ना ले जा सकेंगे, तुम तो ख हो। ख से उनका अभिप्राय आकाश से था। कृष्ण किशोर कहा करता था कि मैं आकाशवत हूँ। वह अध्यात्म रामायण पढ़ता था ना। बीच बीच में उसे तुम ख हो कहकर दिल लगी करता था। सो हंसते हुए मैंने कहा, तुम खा हो, टैक्स तुम्हें तो खींचकर नहीं ले जा सकेगा ना। उन्माद की दशा में मैं लोगों से सच सच बातें, स्पष्ट बातें कह देता था। किसी की परवाह नहीं करता था। अमीरों को देखकर मुझे डर नहीं लगता था। यदु मलिक के बाग में यतीन्द्र आया था, मैं भी वहीं था। मैंने उससे पूछा, कर्तव्य क्या है? क्या ईश्वर का चिंतन करना ही हमारा कर्तव्य नहीं है? यतीन्द्र ने कहा, हम संसारी आदमी हैं, हमारे लिए मुक्ति कैसी? राजा युधिष्ठिर को भी नरक दर्शन करना पड़ा था। तब मुझे बहुत क्रोध आया। मैंने कहा, तुम भला कैसे आदमी हो? युधिष्ठिर का सिर्फ नरक दर्शन ही तुमने याद रखा? युधिष्ठिर का सत्य वचन, क्षमा, धैर्य, विवेक, वैराग्य, ईश्वर की भक्ति, यह सब बिल्कुल याद नहीं आता। और भी बहुत कुछ कहने जाता था, पर हृदय ने मेरा मुंह दबा लिया। थोड़ी देर बाद यतीन्द्र यह कहकर कि जरा काम है, वो चला गया। बहुत दिनों के बाद मैं कप्तान के साथ सुरेंद्र ठाकुर के घर गया था। उसे देखकर मैंने कहा, तुम्हें राजा वाजा कह नहीं सकूंगा, वह बात छोटी होगी। उसने मुझसे थोड़ी बातचीत की। फिर मैंने देखा कि साहब लोग आने जाने लगे हैं। वे रजोगुणी आदमी हैं, बहुत कामों में लगा रहता है। यतीन्द्र को खबर भेजी गई। उसके यहाँ से जवाब आया, मेरे गले में दर्द है। उस उन्माद की दशा में एक दूसरे दिन वराहनगर के घाट पर मैंने देखा कि जय मुखर्जी जप कर रहा है, पर थोड़ा अनमना होकर। तब मैंने पास जाकर उसे 2 थप्पड़ लगा दिए। एक दिन रासमणि दक्षिणेश्वर में आई, काली माता के मंदिर में आई। वह पूजा के समय आया करती थी और मुझसे 1-2 गीत गाने को कहती थी। मैं गीत गा रहा था, देखा कि वो अनमनी होकर फूल चुन रही है। बस वहां भी 2 थप्पड़ लगा दिए। तब होश संभाल कर हाथ बांध रही। हलधारी से मैंने कहा, भैया ये कैसा स्वभाव हो गया है, क्या उपाय करूं? फिर माँ को पुकारते पुकारते वह स्वभाव
दूर हुआ। काशी में विषय संबंधी चर्चा सुनकर श्री रामकृष्ण का रुदन। उस अवस्था में ईश्वरीय प्रसंग के सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगता था। वैश्विक चर्चा होते सुनकर मैं बैठा रोया करता था। जब मथुर बाबू मुझे अपने साथ तीर्थों को ले गए तब थोड़े दिन हम वाराणसी में राजा बाबू के मकान पर रहे। मथुर बाबू के साथ बैठक खाने में मैं बैठा था और राजा बाबू भी थे। मैंने देखा कि वे सांसारिक बातें कर रहे हैं। इतने रुपए का नुकसान हुआ और ऐसी ही सारी बातें। मैं रोने लगा। कहा, माँ, मुझे ये तुम कहाँ ले आई हो? मैं रासमणि के मंदिर में कहीं अच्छा था। तीर्थ करने को आते हुए भी वे ही कामिनी कांचन की बातें। पर दक्षिणेश्वर में तो ये विषय चर्चा सुननी ही नहीं पड़ती थी। श्री रामकृष्ण ने भक्तों से, विशेषकर नरेंद्र से जरा आराम लेने के लिए कहा और आप भी छोटे तखत पर अब थोड़ा आराम करने चले गए। आज इतना ही। जल्द ही अगले भाग के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर करें। वह इस वीडियो को जिन लोगों तक आपको लगे पहुंचना चाहिए उन तक ज़रूर पहुंचाएं। मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।